हाय एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल अब्रॉड स्टोरी में। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो स्टूडेंट वीज़ा पे लोग यूके आते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो मैं आज आपको सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूँ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले एक डिस्क्लेमर के साथ कि मैं कोई कंसल्टेंट या फिर एजुकेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सारी चीज़ें अपने रिसर्च और नॉलेज के बेसिस में आपको बताने वाली हूँ। तो यूके का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है, तो आप बिना किसी एजेंट और कंसल्टेंसी के हेल्प के बिना भी खुद कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन। तो सबसे पहले तो आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना होता है। तो काफ़ी सारे वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके यूके की यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होती है, सिलेक्शन के परसेंटेज कितने हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे दूँगी, आप वहाँ से जाके पहले यूनिवर्सिटी देखो, उसके बाद अपना यूनिवर्सिटी और कोर्स को सेलेक्ट कर लो। तो यूके में काफ़ी सारे मास्टर्स कोर्स 1 ईयर के होते हैं। जैसे इंडिया में सारे मास्टर कोर्स मोस्टली 2 साल के होते हैं, यूके में ये 1 ईयर का होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है ऑफ़र लेटर। तो जब आप अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तो जैसे यूएस और कनाडा या फिर दूसरी कंट्री में आप अगर एप्लीकेशन डालते हो तो उसका फ़ीस लगता है, बट यूके में यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डालो तो उसका कोई फ़ीस नहीं लगता। थर्ड स्टेप है कंडीशनल ऑफ़र लेटर। तो जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो उसके बाद विदिन 1 मंथ में आपके पास एक मेल आएगा कंडीशनल ऑफ़र लेटर का, और उसमें बहुत सारे कंडीशंस लिखे होंगे। लाइक टॉप 3 कंडीशन जैसे मैं बोल देती हूँ कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको चाहिए होगा, या फिर उसमें लिखा होगा कि आपको IELTS UKVI एकेडमिक देना है कि नहीं। सेकंड होगा कि उस कॉलेज का टोटल फ़ीस कितना है और आपको इनिशियल डिपॉजिट कितना जमा करना है। तो लाइक कॉलेज का फ़ी अगर 15 लाख हुआ और उसमें अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 50% इनिशियल डिपॉजिट आपको पे करना होगा, तो 7.5 लाख आपको तुरंत पे करना है। और थर्ड कंडीशन डॉक्यूमेंट रिलेटेड स्टेप होगा। आपको क्या करना होगा इस स्टेप के बाद, आपको फोर्थ स्टेप होगा, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। लाइक IELTS UKVI एकेडमिक है तो आपको वो इंग्लिश टेस्ट दे के उसको क्वालिफाई नंबर लाना है। सेकेंड, अगर उसमें लिखा हुआ है कि इनिशियल डिपॉजिट 50% पे करना है, तो आपका टोटल फ़ीस मान के चलो अगर 15 लाख है तो 7.5 लाख आपको जमा करना होगा। फिफ्थ है इंटरव्यू। तो कंडीशनल ऑफ़र लेटर के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। कुछ यूनिवर्सिटी में इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ में नहीं होता है। और इस इंटरव्यू के बाद एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा जिसमें आपके बारे में और आपके कोर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद सिक्स्थ स्टेप है अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर। तो जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने जो भी कंडीशनल ऑफ़र लेटर में लिखा होगा कि इंग्लिश का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास इनिशियल डिपॉजिट पे करो और आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जब वो सारी चीज़ें आप उनको रिप्लाई करोगे तो वो आपको एक अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर रिलीज़ करेंगे। अब बात करते हैं सेवेंथ स्टेप, और वो है फ़ंड। तो आपके कॉलेज का सपोज़ मान लो फ़ीस है 15 लाख और उसमें लिखा हुआ है कि इनिशियल डिपॉजिट आपको देना है 50%। तो 15 लाख में से आपने 7.5 लाख कॉलेज में जमा कर दिया, तो बचे 7.5 लाख। और उसके बाद सेकेंड, आपके बैंक में एक और बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस ये है कि आप अगर लंदन आ रहे हो तो वहाँ पे आके आप लिविंग कॉस्ट को मैनेज कर सको। अगर आपका यूनिवर्सिटी कैंपस लंदन के अंदर है तो आपके बैंक में 12 लाख डिपॉजिट होना चाहिए। अगर आपका कैंपस आउटसाइड लंदन है तो उसका 9 लाख होना चाहिए। तो आपका फ़ीस कितना हो गया? 15 लाख, जिसमें से आपने 7.5 लाख पे कर दिया, बचे 7.5 लाख। और मान के चल रही हो कि आपका कॉलेज आउटसाइड ऑफ लंदन है, मतलब 9 लाख। तो 9 और 7.5 16.5 लाख। तो आपके बैंक अकाउंट में आपको 16.5 लाख रखना है। अब 8th स्टेप है जिसका नाम CAS कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। 16.5 लाख आपके बैंक के अकाउंट में रखना है और 28 दिन तक रखना है। जब 29वां दिन आएगा उस दिन आप इस CAS लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको यूनिवर्सिटी से CAS लेटर आ जाएगा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और इसी CAS लेटर के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वीज़ा अप्लाई का। तो वीज़ा अप्लाई करने के पहले कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती है, जैसे कि टीवी रिपोर्ट, तो मेडिकल टेस्ट। लाइक US और कनाडा या फिर दूसरी कंट्री के लिए काफ़ी
सारे मेडिकल टेस्ट करने होते होंगे, बट यूके के लिए आपको बस टीबी टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होता है। के बाद का स्टेप है वीज़ा अप्लाई। तो वीज़ा अप्लाई के टाइम पे आपको 2 फ़ीस पे करना होता है। पहला फ़ीस है आपको स्टैंडर्ड फ़ी वीज़ा का, जो कि होता है 363 पाउंड्स, और सेकंड है आपको हेल्थ सरचार्ज पे करना होता है, और हेल्थ सरचार्ज का फ़ी है 470 पाउंड्स। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन का फॉर्म फिल कर लेते हो, उसके बाद आपको जाना होता है बायोमेट्रिक देने और अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराने। तो वो BFS में जाना पड़ता है, और वहाँ से आप एक डेट बुक करा लो, और डेट बुक करके वहाँ पे जाके अपना बायोमेट्रिक दे दो एंड अपने डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना, और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो अपने आपके डॉक्यूमेंट को रिटर्न कर देंगे, और आपका फिंगरप्रिंट्स लेंगे और आपके पासपोर्ट को जमा कर लेंगे, और आपके पासपोर्ट को तब रिटर्न होगा जब आपके वीज़ा का रिज़ल्ट आएगा। तो वीज़ा का रिज़ल्ट मोस्टली, तो स्टैंडर्ड वीज़ा का डिसीजन आने में 3 हफ्ते लगते हैं। तो आप अगर लकी रहे तो आपका 1 हफ्ते में ही रिज़ल्ट आ जाएगा, और आपको अगर फास्ट सर्विस लेना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। बट आप स्टैंडर्ड सर्विस ही ले लो, उसका फ़ीस जनरल फ़ीस होता है, और 3 हफ्ते में आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, और उसी के साथ में आपका पासपोर्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, और उसमें स्टैम्प लगा होगा कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अगर आपका एक्सेप्ट होता है तो उसमें एक डेट लिखा होता है, और उसी डेट के अंदर में आपको यूके में लैंड करना पड़ता है, और फिर आप आके यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रहा सारा प्रोसेस, और मैंने कॉस्ट भी कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प होगी। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको हेल्प करने की ट्राई करूँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।